respected DCO कुल्लू मेहता जी एंड ऋषभ सर एंड डाइट से आए हुए हमारे मेहमान और मान्यवर सभी कुलीग को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। तो आज हम डाइट कुल्लू में जो है ट्रैक टू इंद्रहार पास उसके बारे में आपको चार्ट मेकिंग के द्वारा नॉलेज देने जा रहे हैं कि कभी आप धर्मशाला आएँ और ट्रैकिंग पर जाना चाहें तो आप कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस ग्रुप में हमारे साथ सबसे पहले हैं तरुण जी, साहिल जी, नीतीश जी, मैं मनोज कुमार, हमारे साथ राकेश जी और रवीश जी। तो आज हम आपको ले चलते हैं धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे साथ नीतीश जी, जो आपको डिस्टेंस और एल्टीट्यूड और हाइट्स के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो नीतीश जी, सबसे पहले इसमें डिस्टेंस है, देखो मैक्लोडगंज टू धर्मशाला 9 किलोमीटर है, धर्मशाला टू गग्गर एयरपोर्ट 14 किलोमीटर, गग्गर टू पठानकोट 76 किलोमीटर, पठानकोट टू दिल्ली 480 किलोमीटर, दिल्ली टू चंडीगढ़ 245 किलोमीटर, चंडीगढ़ टू धर्मशाला 236 किलोमीटर, धर्मशाला टू मैक्लोडगंज 9 किलोमीटर। ये 2 रूट बनाए हुए हैं हमने। और इसके बाद आता है इसका एल्टीट्यूड एंड हाइट चार्ट। मैक्लोडगंज टू त्रिउंड टॉप है 9 किलोमीटर और इसकी ड्यूरेशन लगेगी 6 आवर्स और जिसकी हाइट है 9350 फीट। डे 2 में हम जाएंगे ट्रिउंड टॉप टू लाका जो 6 किलोमीटर है और ट्रैक टाइम लगेगा 5 आवर्स और इसकी हाइट है 10450 फीट। डे 3 लाका टू इंद्रहारा पास और लाका पास फिर से रिटर्न वापस आएंगे। ये है 9 किलोमीटर जिसका ड्यूरेशन लगेगी 8 आवर्स और इसकी हाइट है 14,125 फीट। और डे 4 में लाका टू मैक्लोडगंज 14 किलोमीटर जिसका टाइम लगेगा 5 आवर्स और इसकी हाइट है 14,125 किलोमीटर। इससे आगे हमें मनोज सर बताएं। तो जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं इस ट्रैक सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये ट्रैक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में शुरू होता है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में जाके खत्म होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम ट्रैक में जाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ एक सामान चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक नीड्स के बारे में कि जब हम लोग ट्रैकिंग करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे ट्रैक में सहायता करें। तो सबसे पहले हमारे पास आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड देखिए हर व्यक्ति की पहचान होती है, अगर आप कहीं खो जाते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में उसमें हेल्प मिलती है। तो आईडी कार्ड जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए। सेकंड, हमारे पास वाटर बॉटल्स होनी चाहिए। थर्ड, हमारे पास फ्लोटर्स, सैंडल्स, ट्रैकिंग शूज। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्च। उसके बाद हमारे पास मैच बॉक्स या लाइटर। नेक्स्ट रेन कोट या अम्ब्रेला, सन कैप, प्लास्टिक बैग्स, ग्लूकोज, चॉकलेट्स, बिस्किट, एनर्जी बार्स, टॉफीज, नट्स, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि ये हमें उठाने में बिल्कुल लाइट वेट होती हैं और एनर्जी प्रोवाइड करती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल किट होनी चाहिए जिसमें आपका टूथब्रश, साबुन, टॉवल, जो भी आपके पास पर्सनल चीज़ों की जरूरत होती है। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास मेडिसिन किट जो है वो जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एड किट, नीडल एंड थ्रेड और मैप। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रैकिंग के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक बेसिक रूल्स होते हैं जो ट्रैकिंग के लिए हमें फॉलो करने चाहिए। उसमें सबसे पहला हमारे पास होता है डू नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली ऑन स्पीकर्स। तो हम लोग पहाड़ों में किस लिए जाते हैं? हम लोग पहाड़ों में जाते हैं पीस एंजॉय करने के लिए। तो अगर आप वहां पे जाकर के स्पीकर लगाएंगे जोर से तो आपकी वो जो है खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें जो स्पीकर है वो लाउडली वहां पे नहीं चलाना चाहिए। सेकंड, हमारे पास डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बॉटल्स एंड रैपर्स। तो हमें वहां की ब्यूटी को एंजॉय करना है, इसको गंदा नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास bring your own water bottle and food. Next, pack your bags light but also carry all that you need while trekking. हमारे पास सामान कम होना चाहिए लेकिन जरूरी सामान सभी होना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। नेक्स्ट हमारे पास do not put your head in your phones. हमारे कान में हेडफोन नहीं होने चाहिए क्योंकि हमेशा वहाँ पे अटेंटिव रहना पड़ता है। कई बार ऊपर से पत्थर गिरते आ जाते हैं, कई बार मौसम खराब हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें अटेंटिव रहना पड़ता है। अगर आपने कान में हेडफोन लगाए होंगे तो आप बाकी चीजों को सुन नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डू नॉट राइट योर नेम इन रॉक्स। कभी पत्थरों पर अपना नाम ना लिखें और
यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया कि डू नॉट कैरी वैल्यूएबल्स। जो हमारा कीमती सामान है उसे हमें अपने साथ कैरी नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओवरटेक। जब हम लोग पहाड़ों में चलते हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। रास्ते छोटे होते हैं, किसी का पैर स्लिप हो सकता है, किसी का बैग भारी होता है, तो मुश्किल होती है चलने में। तो कभी भी आप दूसरे व्यक्ति को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। एंजॉय द ट्रैकिंग एक्सपीरियंस एंड एंजॉय नेचर। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मैक्लोडगंज से इंदिरा पास के लिए। तो मैं शुरू करना चाहूंगा मैक्लोडगंज से। जैसे कि नीतीश जी ने आपको डिस्टेंस के बारे में गाइड कर दिया है, इसके हाइट और डे वाइज आइटनरी आपको शेयर कर दी है। तो ये जो हमने डिस्टेंस बनाया है वो राउंड ट्रिप में बनाया है, जो हमने मैक्लोडगंज से शुरू किया है और खत्म भी मैक्लोडगंज पे ही किया है। तो सबसे पहले हम लोग मैक्लोडगंज बस स्टैंड पहुंचेंगे। उसके बाद आप देखिए कि मैक्लोडगंज से लेकर के जो आपका गरुड़ टेम्पल है, इस तरह धर्मकोट आएगा, यहाँ तक हम लोग गाड़ी में जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग टुक टुक राइड का एंजॉय, जैसे ऑटो है टुक टुक राइड जिसे कहते हैं, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। टैक्सी ले सकते हैं। तो टैक्सी और ऑटो के द्वारा या अपने पर्सनल व्हीकल में हम लोग मैक्लोडगंज से चल के धर्मकोट और धर्मकोट से चल के गरुड़ टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। गरुड़ टेम्पल में यहाँ एक पुलिस चौकी है जहाँ पे हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद हमने देखिए छोटे छोटे ट्रैक्स पॉइंट्स बनाए हैं। इससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट होता है उसका हौसला बना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ से हमने चलना शुरू किया। साथ में ब्यूटीफुल नेचर है, उसको हमें एंजॉय करना है। लेकिन साथ में यहाँ पे कालाबन नाम की जगह है जो इतना घना फॉरेस्ट है कि अगर कोई आदमी वहाँ पे खो जाए तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जंगली जानवर का भी डर रहता है। तो गाइड को जो होता है वो हमेशा अपने गेस्ट को गाइड करता है कि इस साइड जाने की कोशिश ना करें। अगर वो इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे सिग्नल भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी नहीं मिलेगा और उनको अकेला करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले दिन हम लोग पहुंचेंगे त्रिउंड टॉप पे। त्रिउंड एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग जो धौलाधार पहाड़ियाँ हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट डे होगी, जो कैंप लगेगा वो लगेगा हमारा त्रिउंड टॉप पे। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में चलना शुरू करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टी ब्रेक होता है वो होता है प्रणामपुरी टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग टी ब्रेक लेते हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग अपनी वाटर बॉटल से उनको रिफिल कर सकते हैं, यहाँ पानी की भी सुविधा है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो जो हमारी स्टॉपेज रहती है वो रहती है लाका में। लाका में एक बहुत अच्छी जगह है। अभी अगर लास्ट डे अगर हो पाया तो मैं आपके साथ त्रिउंड और लाका की फोटो शेयर करूंगा, जो मैं आपको प्रोजेक्टर में दिखाने की कोशिश करूंगा ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चलेंगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो नेक्स्ट जो हमारा ब्रेक होता है वो होता है लाका ग्लेशियर में, जिसे हम लोग स्नो लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सुंदर ग्लेशियर है और इसे क्रॉस करना पड़ता है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। धुंध बड़ी होती है, मौसम ठंडा होता है और जब चाय भी इसको क्रॉस करते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट डे होता है वो होता है लहासा केव में। ये एक पुरानी समय में जो एक गुफाएं होती हैं उस तरह की केव है जहाँ पे हम लोग टूरिस्ट को ठहराते हैं। या हम लोग वहाँ पे टेंट भी लगा सकते हैं, वहाँ टेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वहाँ पानी भी आराम से हमें अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी ने लाका में स्टे नहीं करना है तो हम उसको स्टे करवाते हैं लहसा केव में। नेक्स्ट डे हम लोग चलते हैं इंद्रहर पास के लिए। तो इंद्रहर पास जो है वहाँ पे अगर हम लोग खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि जो जन्नत है या दुनिया है वो हमारे पाँव के नीचे है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि हमें यहाँ पे कम से कम 1 बजे से पहले पहुँचना होता है और उसको एंजॉय करना होता है, क्योंकि 1 बजे के बाद वहाँ पे धुंध आ जाती है और हम कोई भी चीज़ वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग इंद्रहर पास से वापस चलना शुरू करते हैं और स्टे करते हैं आकर के त्रिउंड में। त्रिउंड से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे और स्टे करते हैं मैक्लोडगंज में। तो ये हमारी तरफ से था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा और नीतीश सर के द्वारा बनाए गए इस रूट से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और जब कभी भविष्य में आप धर्मशाला आएंगे और मैं आपसे तुम्हारा नंबर शेयर करूंगा तो आप कभी भी इस मैप के या इस रूट के बारे में हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो हमारी तरफ से सर इतना ही। थैंक यू सो मच। फ्रॉम जीसस बाट चंबा। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ द एफ&बी सर्विस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल मैनेजर जो है उसके नीचे है एफ&बी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जो उसके आगे जो नीचे